नमस्कार दोस्तों, अभी मैं उपस्थित हूँ मेगा जॉब 2026 जो बिहार में चल रही है और आज इसका अंतिम डेट है। तमाम बिहार के और बिहार से बाहर के लोग इसमें आए हुए थे और अपनी जॉबों को लेकर के बातों को रखी है, किस तरह से यहाँ पर जॉब दी जाती है, नहीं दी जाती है, सारे चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक भाई जुड़ रहे हैं, आप अपना परिचय सर बताएंगे। जी, मेरा नाम रामदत्त मिश्रा हुआ। मैं पटना का ही रहने वाला हूँ और जॉब के लिए मैं आया था यहाँ पे। और जैसा कि मैंने पेपर के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू पता चला कि यहाँ पे जॉब फेयर लगा हुआ है। एक्चुअली ऐसे तो ऑलरेडी मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, बट बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं यहाँ आया था कि कोई और अच्छा मुझे यहाँ पे आए और ऑप्शन मिले। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में आगे बढ़ना, और जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि बिहार में हम काम देंगे, बाहर के लोगों को बिहार वापस लाएंगे, वापस अपनी धरती पे बुलाएंगे, लेकिन ऐसा मुझे कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो बाहर के हैं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के जॉब्स हैं। तो बिहार के लिए कुछ खास यहाँ पे मुझे दिखा नहीं। हालांकि मतलब कि ज़्यादातर जो जॉबें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है आउट ऑफ स्टेट है, जो बिहार की बाहर है। बिहार में फैक्ट्रियों का, कंपनियों का, फाइनेंस कंपनियों का अभी भी कमी देखा जा रहा है। बिल्कुल इस चीज़ की कमी है और बिहार में जॉब देना चाहिए लोगों को, क्योंकि जब लोग बिहार से बाहर जाएंगे तो उस हिसाब से उनका खर्च भी होगा, उसमें उनको अपना घर भी चलाना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो उस हिसाब से सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए 20,000 सैलरी है, कहीं ये मैक्सिमम सैलरी मैं जो यहाँ देख रहा हूँ 20 से 25,000 के बीच मैक्सिमम सैलरी ये लोग दे रहे हैं। तो 25,000 में कोई भी एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाके कैसे सर्वाइव करेगा, ये एक सोचने का विषय है। तो इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हालांकि ठीक है, ये इनिशिएटिव इनका अच्छा है, बट सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बिहार में कैसे रोजगार को बढ़ाएं और बिहार के लोगों को बिहार में कैसे जॉब मिले, बिहार में रोजगार कैसे मिले, इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाहर तो लोग जा ही रहे हैं, हमें पलायन रोकना है ना, पलायन को बढ़ाना नहीं है, पलायन रोकना है। यहाँ तो ज़्यादातर जो काउंटर्स आप खुद घूम के आप देख सकते हैं, आप अभी खुद आप सर्वे कर सकते हैं, ज़्यादातर जो काउंटर है वो बिहार के बाहर भेजने के लिए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। और ये यहाँ पे जो जॉब्स भी हैं वो इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, ठीक है, हर तरह के जॉब्स हैं। कोई मैनेजमेंट लेवल के जो यहाँ पे जॉब्स हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इस तरह के कोई जॉब्स नहीं है। और टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन के लोग बिहार के बाहर क्यों जाएंगे? उसके लिए वो बिहार में ही कुछ कर लेंगे, बिहार में कमा कर। यहाँ पर फाइनेंसिंग, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल या टेलीकॉम कंपनी, इस टाइप का फील्ड वर्क का जॉब कोई नहीं क्रिएट हो रहा है बिहार के लिए। तो मुझे कुछ अभी तक नहीं दिखा। मैं जो देख रहा हूँ बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कि ज़्यादातर कंपनियां यहाँ पे नोएडा, हरियाणा और गुड़गांव के लिए और पंजाब के लिए ये लोग हायरिंग कर। आप बिहार के किस जिला से हैं? मैं पटना से ही हूँ। पटना कौन जगह से है? मैं यही बांकीपुर से हूँ। बांकीपुर से ही है। तो बांकीपुर से ही है भाई साहब। और तमाम जैसे कि यहाँ पर विधि व्यवस्था जो चल रही थी, बैंकिंग है, फाइनेंस है, एलटीडी है, टेलीकॉम है, सभी है, लेकिन सफिशिएंट सैलरी और सफिशिएंट जॉब का प्रयोग नहीं हो रहा है। ज़्यादातर जॉब बिहार से बाहर के लिए ही बताई जा रहा है। जी जी, आप देख रहे हैं जिस हिसाब से महंगाई है बिहार में, जिस हिसाब से महंगाई है बिहार में, पूरे देश में चीनी का दाम आपको पता होगा कि क्या हो गया है। तो कैसे एक आम आदमी बाहर जाके सर्वाइव कर पाएगा? कैसे एक बिहार का व्यक्ति, वो मजदूर था और मजदूर बना रहेगा, पहले भी माननीय वर्तमान सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो स्थिति बनी हुई है बेरोजगार के लेकर के, तो फैक्ट्रियाँ लगे, ऑटोमोबाइल खुले, टेलीकॉम कंपनियों का बढ़े, इस पर क्या कहना चाहिएगा? सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप बिहार के लिए काम करिए ना, आप बिहार में जॉब क्रिएट करिए। बिहार में क्या इंडस्ट्री की कमी है? क्या यहाँ पे स्किल की कमी है? आप बिहार में जॉब क्रिएट करिए ना, आप बिहार में लोगों को जॉब दीजिए। बाहर क्यों भेज रहे हैं? आप अपने स्टेट में लोगों को जॉब दीजिए। फिर वही बिहार के लोग बाहर जाएंगे, बिहारी कहा जाएगा, उनको गाली दिया जाएगा, मारा जाएगा, तो फिर वही बात हो जाएगी। बिहार के लोगों को बिहार में आप काम दो। मतलब कि अगर बिहार में फैक्ट्रियाँ खुलेगी, जॉब क्रिएट होगा, तो लोगों का हौसला बढ़ेगा, बिहार के लोग बिहार में ही काम करेंगे, घर में रह करके कुछ पैसे सुरक्षित भी होगा। बाहर मिलने से जॉब इतनी पैसे में सफिशिएंट महसूस नहीं हो रही है, आर्थिक इकोनॉमिक खर्च में सफिशिएंट नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है। उतने पैसे में बिहार में क्या, बाहर क्या, बिहार में घर चलाना मुश्किल है क्या? 20,000 रुपये में आप घर चला लेंगे आज के समय में? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या 20,000 में आप घर चला सकते हैं? 15,000 में आप घर चला सकते हैं? या कुछ आप अपना भविष्य सोच सकते हैं? बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं? ये संभव नहीं है।
तो इसलिए बिहार के अंदर जॉब देने का कोशिश करना चाहिए। और भी भाई हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, ये मेरी बात से सहमत होंगे कि बिहार के अंदर जॉब देना चाहिए। बिहार के बाहर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिहार के बाहर जाएं जब कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, जब उस तरह की आपकी सैलरी हो, एक हैंडसम सैलरी हो, तब आप बिहार के बाहर जा सकते हैं। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को ये चीज़ का आह्वान कराइए कि आप सभी तरह की तमाम सुविधा बिहार में ही दे, बिहार में जॉब दे। इस पर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे बिहार में मैं यहाँ एक भी सीमेंट की फैक्ट्री का मैं एक भी काउंटर नहीं देख रहा हूँ, जबकि बिहार में सीमेंट का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। सीमेंट में आप जॉब क्रिएट कीजिए ना, सीमेंट इंडस्ट्री में आप जॉब क्रिएट कीजिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री में आप जॉब क्रिएट कीजिए। प्लास्टिक इंडस्ट्री का एक भी काउंटर मैं नहीं देख रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसमें एक भी काउंटर मैं नहीं देख रहा हूँ। आयरन डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बिहार में जॉब क्रिएट कीजिए ना, आप यहाँ स्किल डेवलपमेंट कीजिए, बिहार में लोगों को जॉब दीजिए। क्या हुआ, स्किल डेवलपमेंट के बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। एक लैंग्वेज का यहाँ कोर्स आया हुआ है, वो भी मैं देख रहा हूँ कि वो पता नहीं कब शुरू होगा, कब से उसका कोई अभी तक डेट फाइनल नहीं। किस टाइप के लैंग्वेज का कोर्स है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। जैसे लैंग्वेज का एक कोर्स यहाँ पे ये लोगों ने शुरू किया है, जिसमें इन लोग 10 भाषाएं ये लोग सिखा रहे हैं। 10 भाषाओं को, ये अच्छी बात है, सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन 10 भाषाओं को सीखने के बाद क्या वहाँ से कोई कैंपस सिलेक्शन होगा, क्या कहीं कोई जॉब मिलेगा, इसका कहीं कोई चर्चा इसकी नहीं है। चलिए, भाई साहब ने बहुत ही अच्छे से बारीकी से अपने बातों को रखा, हर पहलू पर बताया कि मेगा जॉब 2026 जो बिहार के ज्ञान भवन में लगा हुआ है, किस तरह से जॉब इसमें दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। आप हमारे वीडियो में बने रहे। आप देख रहे आवाज़ जनता के न्यूज़ चैनल को। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।